चुन्नी चिड़िया जंगल की ओर खाना ढूंढने चली जाती है। चुन्नी चिड़िया की माँ बचपन में ही टुन्नी को जन्म देते गुजर गई थी और टुन्नी के पिता चील के हाथों मारे गए थे। टुन्नी चिड़िया खड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करती। टुन्नी चिड़िया को एक नौकरानी जिसे वहाँ पर ट्रीट करते थे और पैसे भी नहीं देते थे। उसकी बीवी सुंदरी कवि उससे बहुत ज़्यादा काम कराती और खाना भी नहीं देती। और टुन्नी चिड़िया नदी के किनारे एक आम का पेड़ था, वहाँ से आम खाकर अपना पेट भर लेती। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया ने कुछ और आम तोड़े और उन्हें अपने साथ लेकर कड़कनाथ सेठ के घोंसले की तरफ चल दी। वो आम खाते जा रही थी और बहुत खुश भी थी, लेकिन फिर अच्छा तो तू यहाँ है महारानी कामचोर कहीं की, और ये आम कहाँ से लाई रे? अच्छा वो क्या कर रही है? ये हमारे बाग से चुरा कर लाई है ना? खैर जा, आज तो तेरी खैर नहीं। सुंदरी कवि ने टुन्नी चिड़िया की बात ही नहीं सुनी और उसको खींचकर लेकर खड़कनाथ सेठ के पास गई। देखो जी, ये मिल गई हमारे आमों की चोर। घर का सारा काम छोड़कर बाग से हमारे आम चुरा कर खा रही थी। चुप हो जा, नमक हराम कहीं की, तेरा कोई नहीं। ये सोचकर तुझ पर तरस खाया हमने, लेकिन सच है तुम फटीचर पक्षी कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। उठाओ इसे और फेंक दो हवेली से बाहर। अरे ये क्या कर दिया आपने? मैं तो बस 2-4 डंडी लगवाने लाई थी आपके पास, आपने तो उसे घर से ही निकाल दिया। अब कौन करेगा सारे काम? कमाल करती हो भाग्यवान, मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि क्या करना है और क्या नहीं। अब बाहर निकाल दिया है तो अभी तो वापस बुला नहीं सकते। ससुरी अनाथ है ना, 2 दिन में खुद ही आ जाएगी जब पेट में भूख से आग लगेगी। सुंदरी कवि मुंह लटकाकर वहाँ से चली गई। सुंदरी कवि ने भी यही सोचा था कि टुन्नी चिड़िया 2 दिन में आ जाएगी, लेकिन टुन्नी चिड़िया वापस आई नहीं। ऐसा कहकर टुन्नी चिड़िया जोरों जोरों से रो रही थी। तभी उसकी नजर बाजू में पक्षियों पर पड़ी जो मज्जी से आम खा रहे थे। तभी टुन्नी चिड़िया अपनी पुरानी आम के पेड़ के पास जाती है और वहां पर जाकर जोरों जोरों से रोने लगी। फिर वो आम का पेड़ टुन्नी चिड़िया की बातें सुनकर जोरों जोरों से हिलने लगा और जोरों से एक हवा आई जहाँ पर टुन्नी चिड़िया को बैठने के लिए आम के पेड़ के नीचे जगह बनाई। टुन्नी चिड़िया के इतना कहते ही आम के पेड़ से एक आम ढम करके नीचे गिरा और टुन्नी चिड़िया उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। टुन्नी चिड़िया के इतना कहते ही आम का पेड़ जोरों से हिलने लगा, मानो जैसे तूफान आ गया हो। टुन्नी चिड़िया ये सब देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, साइड कॉर्नर में आके खड़ी हो जाती है। तभी आम के पेड़ से सारे पत्ते नीचे गिरने लगे और टुन्नी चिड़िया का कुछ समझ नहीं आया। चिड़िया का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। टुन्नी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उन सारे पत्ते को भेड़ा कर कर फटाफट से एक अपना लिए सुंदर सा ब्यूटीफुल सा घर बनाती है।
खुशी खुशी उस आम के पेड़ के साथ साथ अपने पत्तों वाले पेड़ में रहने लगी।